फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारा टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज का लेटेस्ट वीडियो है। हम अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड का टॉप 10 सीरीज एवरी क्वार्टर दैट इज वंस इन 3 मंथ्स पब्लिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स के बारे में बताऊंगा। हमने इस टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड सीरीज में सिर्फ वैसे इक्विटी फंड्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट अपना 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है और साथ ही जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ज्यादा है। इस वीडियो में मैं जिन कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा वो कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड फंड, ELSS एंड इंटरनेशनल फंड्स। इस वीडियो में मैं इन टॉप फंड्स के सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा। दैट इज मैं इन फंड्स का रिटर्न्स का कंपैरिजन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। अगर आपको इन टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो हमने ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज और सारे टॉप फंड्स का डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आप जब भी कोई टॉप फंड सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि कोई फंड अच्छा है दैट डज नॉट मीन कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है। आप सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट कंफर्म करें और उसके बाद ही कोई टॉप फंड सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेस्ट इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में अगर आप एक ऐसे फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका बेंचमार्क सेंसेक्स हो तो आपके लिए HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन होगा। और अगर आपको एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हो तो आपके लिए हमने 4 ऑप्शंस दिया है। HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आउट ऑफ दिस 4 फंड्स हमारा टॉप पिक होगा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। और अगर आप ऐसे इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका बेंचमार्क निफ्टी नेक्स्ट 50 हो तो उसके लिए हमने 2 फंड्स सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं। आउट ऑफ दिस 2 फंड्स हमारा टॉप पिक होगा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। जब भी आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड्स तो आप अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर रखें। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स से ज़्यादा है और साथ ही अगर आप हाई रिस्क लेने को रेडी हैं इन दैट केस आप अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ हम लार्ज कैप के टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे। लार्ज कैप कैटेगरी में हमने टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट किया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। ये तीनों ही फंड्स लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में दैट इज 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो में अपने टोटल एलोकेशन का एटलीस्ट 50 to 60% एलोकेशन लार्ज कैप फंड्स में जरूर दें। जब भी मार्केट में करेक्शन होगा तो लार्ज कैप के फंड्स कम करेक्ट होंगे और साथ ही जब करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो सबसे पहले लार्ज कैप के फंड्स ही ऊपर जाएंगे। आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड फंड, मिड कैप्स एंड ELSS इन सारे कैटेगरीज में भी लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं। ना हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे। इस कैटेगरी में हमारा टॉप 3 पिक्स है केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड दूसरे फंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन इस फंड के साथ लिमिटेशन ये है कि इस फंड में अगर आप न्यू SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना SIP 2500 का ही करना होगा क्योंकि उससे ज़्यादा का SIP आप इस फंड में नहीं कर सकते हैं और साथ ही आप इस फंड में लमसम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस कैटेगरी में आपके लिए एक दूसरा फंड भी सजेस्ट किया है दैट इज केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इस कैटेगरी में हमने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड इसलिए सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि इस फंड ने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। ना हम अपने टॉप ELSS फंड्स के बारे में जानेंगे। ELSS दैट इज टैक्स सेविंग कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, BOI AX से टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड,
मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड और क्वांट टैक्स प्लान। ऑल्दो क्वांट टैक्स प्लान का AUM 500 करोड़ से कम है, तब भी हमने इस फंड को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसका रीजन ये है कि क्वांट टैक्स प्लान ELSS कैटेगरी का फंड है और ELSS कैटेगरी में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है। स्मॉल AUM के फंड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आएगा, लाइक 30-40% का करेक्शन, तो इनका AUM काफी कम हो जाएगा। और जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है तो उस समय रिडेम्पशंस भी काफी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस मार्केट करेक्शन एंड रिडेम्पशंस, इन फंड्स का AUM इतना कम हो जाएगा कि इनके फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ELSS फंड्स में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ELSS फंड्स में आपका पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है और इस 3 इयर्स में अगर किसी भी तरह का कोई मार्केट करेक्शन आता है तब भी आप अपना पैसा ELSS फंड से नहीं निकाल पाएंगे। सो आउट ऑफ दिस टॉप ELSS फंड्स हमारा टॉप पिक है मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड। ELSS दैट इज टैक्स सेवर फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आप टैक्स सेविंग के पर्पस से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ELSS फंड्स के अगर आप रिटर्न्स देखें तो इस तरह का रिटर्न्स आपको दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी मिल जाएगा और वहां किसी भी तरह का लॉक इन नहीं है। ना हम अपने टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में जानेंगे। मिड कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं एक्सिस मिड कैप, एडिलवाइस मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। आउट ऑफ दीज बेस्ट फंड्स हमारा टॉप पिक होगा मिड कैप कैटेगरी का PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स जरूर रखें और साथ ही अगर आप वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं तभी आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा टॉप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। आउट ऑफ दीज बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स हमारा टॉप पिक है कोटक स्मॉल कैप फंड। फोकस्ड कैटेगरी का टॉप फंड्स है एक्सिस फोकस्ड 25 फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स हमारा टॉप 3 पिक है एक्सिस फोकस्ड 25, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। हमने फोकस्ड इक्विटी फंड में टॉप 3 फंड्स इसलिए पिक किया है क्योंकि इन 3 फंड्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस वाइज। फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये जरूर ध्यान में रखें कि फोकस्ड फंड मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट वे इन फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, हेंस वेरी रिस्की है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी ज़्यादा है और आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस ही आप फोकस्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। नाउ हम मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे। इस कैटेगरी में हमने 2 फंड्स सेलेक्ट किया है, दैट इज महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बचत योजना एंड क्वांट एक्टिव फंड। आउट ऑफ दीज 2 फंड्स हमारा टॉप पिक होगा क्वांट एक्टिव फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड्स है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप US इक्विटीज में एक्सपोजर चाहते हैं, और अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोजर नहीं चाहिए, इन दैट केस आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ना हम बेस्ट इंटरनेशनल फंड्स के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल फंड्स में हमने 2 फंड सेलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप US इक्विटीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और US में भी आप वहां के बेंचमार्क में अपना इन्वेस्टमेंट करें, बेंचमार्क लाइक S&P 500 एंड नैस्डैक 100। अगर आप US मार्केट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि US मार्केट्स अभी इंडियन मार्केट से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, तो अगर किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो US मार्केट्स में भी अच्छा करेक्शन आ सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है जिसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। हमारा लाइव सेशन एवरी सैटरडे 7:30 PM को होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।